जादुई झुमकों की कहानी। सरस्वती के पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम कंचन था और छोटी बेटी का नाम चंपा। अपने पति के जाने के बाद सरस्वती को हर वक्त अपनी बेटियों की ही फिक्र रहती। पता नहीं अब मैं इनको पाल पोस कर कैसे बड़ा करोगी। कंचन और चंपा को डांस करने का बहुत शौक था। वो हर वक्त डांस ही करती रहती थी। एक दिन उनकी माँ सरस्वती उनको कहती है, अब घर का चूल्हा जलाने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा। नहीं माँ, हमसे दूसरों के घरों में काम नहीं होता, हम काम नहीं करेंगी। आखिरकार वो खुद एक घर में काम करने चली जाती है। वो कुछ दिन वहाँ काम करती है। एक दिन उसकी मालकिन उसको कहती है, सरस्वती अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तब यह काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम उसे काम पर भेज सकती हो। इस उम्र में तुम ऐसे काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। चंपा और कंचन, जल्दी से इधर आओ और मेरी बात सुनो। क्या हुआ माँ, क्यों शोर मचा रही हैं? क्या तुम दोनों में थोड़ी सी भी शर्म है? तुम लोगों की माँ दूसरों के घर में जाकर काम करती है और तुम लोग घर में डांस कर रही हो। मैं डांस नहीं कर रही थी, मैं ऑनलाइन डायमंड के झुमके देख रही थी। यह कंचन डांस कर रही थी। अच्छा, अब यह सब छोड़ो, मुझे नहीं जानना कौन डांस कर रहा था और कौन डांस नहीं कर रहा था। कल से तुम दोनों काम करने जाओगे। मैं काम करने नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरों के घर में काम करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी माँ दूसरों के घर में काम करती है, तब तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? ठीक है माँ, कल से मैं आपकी जगह काम करने चले जाऊंगी। वो अगले दिन अपनी माँ की जगह वहाँ काम करने चली जाती है। चंपा को डायमंड के झुमके बहुत पसंद थे। काश कभी मुझे डायमंड के झुमके कहीं से मिल जाए, मैं वो पहनकर कितनी प्यारी लगोगी। जिसके घर चंपा काम करती थी, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि को अपनी अमीरी पर बड़ा गुरूर था। वो हर चीज का शो ऑफ कर दी थी। उस दिन वो डायमंड के झुमके लेकर आई थी। गरीब लड़की, इधर देखो, यह डायमंड के झुमके हैं। तुमने कभी ऐसे झुमके देखे भी नहीं होंगे और ना ही तुम्हें कभी यह देखने नसीब होंगे। तब मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तो तुम जी भर के देख लो। उसे ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख लगता है। वो घर आने के बाद अपनी माँ से लड़ना शुरू कर देती है। माँ, मुझे नहीं पता, मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। मुझे डायमंड के झुमके चाहिए। आप मुझे कहीं से भी डायमंड के झुमके ला कर दें। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? इस लड़की को तो कोई एहसास ही नहीं है कि हम गरीब हैं। इसको तो बस डायमंड के झुमकों की ही पड़ी है। एहसास है तभी तो काम करने जाती हूँ। तुम भी तो मेरी बहन हो, तुम क्यों नहीं काम पर जाती? अच्छा, अब तुम आपस में लड़ने मत शुरू हो जाना। अगले दिन जब चंपा काम पर जाती है तो अंजलि उससे कहती है, मेरे डायमंड के झुमके गुम हो गए हैं। कल तुम उन्हें बड़े घूर घूर कर देख रही थी। मुझे तुम पर शक है। सच सच बता दो, वो डायमंड के झुमके तुम नहीं चुराए हैं ना? मुझे वो झुमके बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने वो झुमके चुराए नहीं हैं। मैं चोर नहीं हूँ। सच बता दो, वरना मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे उन झुमकों का नहीं पता। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। अंजलि पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती है और चंपा की तलाशी लेती है। इसके बाद वो चंपा से पूछताछ करती है और पूरे घर की छानबीन भी करते हैं। उनको वो झुमके अंजलि के गार्डन से मिल जाते हैं। यह डायमंड के झुमके आपके गार्डन से मिले हैं। शायद आप रख कर भूल गई होगी। ऐसे इतनी जल्दी किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। अब यकीन हो गया कि मैंने झुमके नहीं चुराए। अच्छा ठीक है, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर घर का काम करो। चंपा उदास होकर जंगल में चली जाती है और एक दरिया के किनारे बैठ जाती है।
अमीरों की जिंदगी में कितना सुकून होता है, हम गरीब तो हर जगह जलील होते रहते हैं। तभी वो वहाँ एक बुढ़िया को देखती है जो पानी पीने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके पास जाती है और उसको पानी पिलाती है। जैसे ही वो पानी पीती है, वो एक परी बन जाती है। मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ इंसानों की परीक्षा ले रही थी। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। चंपा को डायमंड के झुमके बहुत पसंद थे। अब उसके पास डायमंड के झुमके मांगने का मौका था। मुझे डायमंड के झुमके बहुत पसंद है। क्या आप मुझे डायमंड के झुमके दिला सकती हैं? वो परी उसको ज्यादा सारे झुमके दे देती है। इतने सारे डायमंड के झुमके देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो सारे झुमके उठा लेती है और अपने घर लेकर आती है और अपनी माँ सरस्वती और बहन कंचन को दिखाती है। अरे वाह चंपा, तुम्हें यह झुमके कहाँ से मिले? यह मुझे एक परी ने दिए हैं। अब हम इन्हें बेचकर अमीर हो जाएंगे। फिर वह डायमंड के झुमके बेचकर अमीर हो जाते हैं। जब अंजलि को इस बारे में पता चलता है कि उसकी नौकरानी उससे ज्यादा अमीर हो गई है तो वो आग बबूला होने लग जाती है। वो अपनी नौकरानी को कहती है, यह चंपा कल तक तो बहुत गरीब थी, हमारे घर में काम करने आती थी, और आज यह हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जाओ और पता लगाओ कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है। वो परी कितनी अच्छी थी, उसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी ही तब्दील हो गई है। हाँ, अगर उस दिन मुझे वो परी डायमंड के झुमके न देती तो आज मैं अंजलि के घर में काम कर रही होती। यह सब बातें नौकरानी सुन लेती है। वो यह सब बातें अपनी मालकिन अंजलि को जाकर बताती है। अच्छा तो यह बात है, मैं भी आज जंगल में जाऊंगी और उस पारी से मिलूंगी, फिर मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। अंजलि भी परी की तलाश में उस जंगल में जाती है। वो परी को ढूंढ रही होती है, तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई, बल्कि एक पारी को ढूंढने आई हूँ जो लोगों को डायमंड के झुमके देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी बन जाती है। यह क्या तुम ही वो पारी हो? मुझे भी डायमंड के झुमके देना। तुम जैसी लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जब मैंने तुमसे मदद मांगी तो तुमने इनकार कर दिया और अब तुम्हें अमीर होना है। मैं तुम्हें शराब देती हूँ कि तुम्हारी सारी दौलत खत्म हो जाए। अब उसकी सारी दौलत खत्म हो गई थी। अब वो चंपा के घर काम करने पर मजबूर थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें।